हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि आपकी योनि ढीली हो गई है, नीचे लूजपन लगता है या कोई पानी जैसा ढीलापन लगता है? तो हो सकता है कि आपकी वजाइना ढीली हो गई हो। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि आखिर आप ऐसे क्या रेमेडीज़ या ऐसे क्या इलाज घरेलू आप कर सकती हैं जिससे कि आपका जो वजाइना आपको लगता है कि ढीला हो गया उसको टाइट किया जा सके। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर वजाइना ढीली क्यों हो जाती है, ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि वजाइना ढीली हो गई है। तो जनरली क्या होता है कि हमें लगता है कि वजाइना ढीली हो गई है। वजाइना एक स्ट्रेचेबल स्ट्रक्चर है, इलास्टिक स्ट्रक्चर है, यानी कि वो बहुत बड़ी हो सकती है फिर एकदम से नॉर्मल भी हो सकती है, क्योंकि जब चाइल्ड बर्थ होता है यानी बच्चा डिलीवर होता है तो बहुत बड़ी हो जाती है और फिर बाद में अपने आप ही नॉर्मल साइज़ में आ जाती है। तो जनरली वजाइना ढीली नहीं होती है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे एज बढ़ती है यानी कि उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ मांसपेशियाँ ढीली हो जाती हैं, लूज़ हो जाती है, जैसे कि अपनी चमड़ी पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। उसी प्रकार से वजाइना में भी थोड़े से ढीलापन आ जाता है और अंदर की जो मसल्स के साथ जो ऊपर की म्यूकोसा होती है, जो ऊपर की लेयर होती है, वो भी थोड़ी पतली हो जाती है, जिसकी वजह से भी अपने को लूजपन लगता है। दूसरा एक कारण होता है कि फ्रीक्वेंट सेक्स के कारण, यानी कि यदि आप बहुत लंबे समय हो गया आपकी शादी को और उसके बाद आपका फ्रीक्वेंट सेक्स रहता है तो थोड़ा ढीलापन आ जाता है। तीसरा कारण होता है कि बच्चा डिलीवर होना यानी कि चाइल्ड बर्थ। जब भी डिलीवरी होती है तो वजाइना बहुत ज़्यादा लूज़ होती है, बहुत ज़्यादा खिंच जाती है और फिर बाद में नॉर्मल होती है। और यदि बार बार ऐसा होता है, जैसे कि इलास्टिक होता है, इलास्टिक को शुरुआत में अगर अपन खींचते हैं और छोड़ते हैं तो नॉर्मल साइज़ पे आ जाता है, लेकिन अगर बार बार ऐसा करते हैं तो बहुत दिनों के बाद जब उसकी इलास्टिसिटी काफ़ी कम हो जाती है तो फिर वो रबड़ की फैल जाता है, वो इस तरीके से पहले के जैसे नॉर्मल नहीं रह पाता। इसी तरीके से बार बार अगर डिलीवरीज होती हैं और नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं तो वजाइना ढीली हो जाती है, क्योंकि उसका अंदर से जो टिश्यू होता है वो डैमेज हो जाता है, उसकी इलास्टिसिटी काफ़ी कम हो जाती है और उसी के साथ साथ उम्र भी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से ये समस्या क्रिएट होती है। अब सवाल आता है कि इसको सही कैसे किया जाए, या जब बार बार डिलीवरी हो रही है या आपको लग रहा है कि ढीलापन है तो आप घर पे ऐसा क्या कर सकती हैं कि जिससे ये आपको लगे कि ठीक हो गया हो या आपको ये फीलिंग नहीं आए कि वजाइना लूज है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज, यानी कि जो नीचे की मांसपेशियां हैं उनकी एक्सरसाइज करना। क्योंकि किसी भी मसल की अगर एक्सरसाइज की जाती है तो वो टोन अप हो जाती है और टोन अप होते ही उसका शेप वापस नॉर्मल हो जाता है। जैसे कि आज बाइसेप्स की ट्राइसेप्स की जो एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप देखते हैं कि जो मस्कुलर मैन होते हैं उनकी बॉडी कितनी स्ट्रांग होती है। इसी तरीके से अगर आप पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस करती हैं तो डेफिनेटली आपके मसल्स काफ़ी मजबूत हो जाएंगे, वजाइना का जो लूजपन है, जो ढीलापन आपको लग रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक्सरसाइजेज में जो सबसे पहले करने वाली एक्सरसाइज है वो है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें जो नीचे की जो मांसपेशियां होती हैं उनको आपको ऐसे टाइट करना होता है, जैसे कि आप यूरिन होल्ड करने के लिए आप करते हैं। और जब भी कहीं वजन उठाते हैं तो आप नीचे की मांसपेशियों को एकदम से टाइट करते हैं और फिर वजन उठाते हैं, तो उसी प्रकार से आपको नीचे की मांसपेशियों को एकदम से टाइट रखना है और तब तक टाइट रखना है कि जब वो अपने आप ढीली ना हो जाए। यानी कि जितनी देर तक आप उनको टाइट रख सकती हैं उतनी देर करना होता है और कम से कम एक साथ ही 5 से 10 बार करनी होती है। और ऐसे सीक्वेंस में दिन में 2 या 3 बार आप करेंगी। तो जितनी बार आप करेंगी उतनी बार आपकी मसल्स धीरे धीरे टाइट होती जाएंगी और महीने 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। दूसरा एक्सरसाइजेज एक होती है कि पेल्विक वजाइनल कोन आते हैं, यानी कि आप मार्केट से ले सकती हैं या डॉक्टर के पास जाके आप ले सकती हैं। तो उनको वजाइना के अंदर इंसर्ट कर किया जाता है और उनको फिर होल्ड किया जाता है टाइट करके। जैसे कि पेल्विक फ्लोर को अपन जैसे मांसपेशियों को सिकोड़ते हैं वैसे आप सिकोड़ेंगी और उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगी, तो आपकी मांसपेशियां उस पर पर्टिकुलरली उस वजाइना के अंदर काम करेगी। तो जितनी बार भी आप कम से कम 5 बार या 4 बार आप ये एक्सरसाइज एक बार में ज़रूर करिए और दिन में 2 या 3 बार ज़रूर करिए, जिससे कि इसका इफेक्ट मिले। क्योंकि अपन 1-2 बार करते हैं, 2-3 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं, 10 दिन करते हैं, उसके बाद अपने उसको बंद कर देते हैं और हमें लगता है कि इसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन कभी भी किसी भी एक्सरसाइज का इफेक्ट आने में 2 से 3 महीने तक लग जाते हैं। तो उसको रेगुलर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूअस करना एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तीसरा होता है कि पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज, यानी कि आप दीवार के साथ में सीधा खड़े हो गए हैं, आपका सिर, कंधे और कमर दीवार के साथ जुड़े हुए हैं और आपके पैर आगे 90 डिग्री पर हैं। अब आप यहाँ से अपनी पेल्विस को ऊपर की तरफ यानी आगे की तरफ निकालते हैं, यानी कि उसको टिल्ट करते हैं। इस तरीके से करने से आपकी नीचे की मांसपेशियाँ काफ़ी मजबूत होती हैं और ये भी कम से कम एक बार में 30 सेकंड तक आपको ज़रूर करना होता है और उसके बाद में आप 10 बार ज़रूर करिए। और ये भी रोज़ एक बार भी अगर आप करती हैं डेफिनेटली तो 2 से 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा।
तो इस तरीके से आप 3 एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। कीगल एक्सरसाइजेस कर सकती हैं, पेल्विक कोन एक्सरसाइजेस कर सकती हैं और पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज कर सकती हैं। यदि आपको लगातार 3 से 6 महीना करने के बाद भी आपको लगता है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी होते हैं जिससे कि वजाइना को टाइट किया जा सकता है, जिसमें कि एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसको कि लेज़र बोलते हैं। तो लेज़र के द्वारा वजाइना को टाइट किया जा सकता है, जिसमें कि वजाइना के अंदर लेज़र के प्रोब रखे जाते हैं और वहाँ की मसल्स को स्टिमुलेट किया जाता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो पाएँ। तो जो काम हम एक्सरसाइज से करना चाह रहे थे वो अब हम लेज़र से करते हैं। ये कम से कम 3 से 4 बार की सिटिंग आपको देनी पड़ती है और एक बार जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका कम से कम 45 मिनट का अपॉइंटमेंट होता है और ये प्रोसीजर किया जाता है और 3 से 4 बार करने के बाद ये इवैल्यूएट किया जाता है कि कितना इफेक्ट आया। इसके अलावा जो दूसरा एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें कि अंदर की जो वजाइना की म्यूकोसा है उसको थोड़ा सा ट्रिम ऑफ किया जाता है, का जो आउटलेट होता है उसको छोटा किया जाता है, यानी कि प्लास्टिक सर्जरी होती है जिससे कि किसी भी चीज़ ढीली चीज़ को टाइट किया जाता है, यानी कि उसमें जो एक्स्ट्रा टिश्यू होता है उसको काट कर हटा दिया जाता है और बाकी चीज़ों को रिपेयर कर दिया जाता है और मांसपेशियों को भी टाइट कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं कि जो डिलीवरी के बाद किए जाते हैं, जैसे कि जो ममाज बैली होती है उसको भी इसी तरीके से टमी टक ऑपरेशन होता है वो किया जाता है। जो ब्रेस्ट नीचे सैगिंग ब्रेस्ट हो जाते हैं उनको भी लिफ्ट किया जाता है और ऐसे फेस लिफ्ट किया जाता है। तो बहुत से कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं जो किए जाते हैं और वजाइनोप्लास्टी भी उसी तरीके का एक प्रोसीजर है जिसमें कि वजाइना को टाइट किया जाता है। बट ये सर्जिकल प्रोसीजर है, इसके लिए आपको एडमिशन बनाना पड़ता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है, बेहोशी देनी पड़ती है, उसके बाद ही ये सर्जरी हो पाती है। तो ये लास्ट रिसॉर्ट है, यानी कि आप पहले आप एक्सरसाइजेस ट्राई करें, किसी से भी कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आप सर्जरी के लिए जा सकती हैं। तो इन्हीं सभी तरीक़ों से आप अपनी ढीली वजाइना को टाइट कर सकती हैं और अपनी सेक्सुअल लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सकती हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।